महाकाल जय महाकाल। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक यक्षिणी साधना। यह साधना वह व्यक्ति करेगा जो कि अभी तक के साधना में असफल हुआ है, जो तक अभी तक उनकी कोई भी साधना सफल नहीं हुआ है। ये जो यक्षिणी साधना है बहुत अच्छी साधना है और इसका विधि विधान क्या है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक के बने रहें और पूर्ण रूप से विधि विधान को समझें। कैसे करना है, कितने दिन की साधना है, सामग्री क्या है, दिशा क्या है, आसन क्या है, माला क्या है, इसका अनुभव क्या होगा, पूर्ण रूप से इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये साधना करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात, एक गुरु की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात, खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं इस वीडियो में कुछ बातें बतलाऊंगा उस पर आपको अवश्य ध्यान में रखना है। यह साधना नॉर्मल साधक, जनरल साधक नहीं कर सकता है, कर सकता है लेकिन उसको समय इसमें कम से कम 9 से 10 दिन 11 दिन लग जाएगा। अगर कोई नया व्यक्ति अगर साधक करता है तो, अगर कोई भी व्यक्ति भैरव जैसी, काली माँ जैसी सिद्धियाँ प्राप्त किया हुआ है तो वो खाली एक दिन में ही सिद्ध कर लेगा। उसके सामने ये यक्षिणी एक दिन में ही प्रकट हो जाएगी। ये यक्षिणी को आपको एक प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना है। ये यक्षिणी का जो मंत्र है, ये मंत्र खुद को यक्षिणी ने ही बताया है। जैसे कि इसकी साधना एक दिन की है। जो लोग नए साधक हैं उनको 11 दिन तक की साधना करना है, जैसे एक दिन आप करेंगे। लेकिन 11 दिन से पहले नए साधक हो तो क्या हुआ, 8 से 9 दिन 10 दिन तक प्रत्यक्ष हो ही जाती है। यह साधना एक दिन की है और कहीं पर भी साधना कर सकते हो। रूम के अंदर कर सकते हो या रूम के बाहर कर सकते हो, कहीं पर भी सुनसान इलाका एरिया जगह, ऐसे जगह साधना कर सकते हो। ये साधना करने से पहले आप अपने कुल देवी देवता का, पितृ देवता का, गांव देवता का, आपको उनको मना लेना है, उनको खुश कर देना है। उनको भोग के रूप में नारियल, 5 बतासा, लौंग, इलायची जा कर घर के पीछे साइड आउट जगह रख दें। ये साधना करते टाइम नहीं करना है। जब आप साधना करोगे तो खाली यक्षिणी की वाहन किया जाएगा और किसी का नहीं किया जाएगा। बाकी लोग को आपको सुबह के दिन एक ही दिन आपको करना है। सबको बोलना है जो मेरे कुल देवी देवता हो। अगर आप लोग पता है तो नाम लेकर बोल सकते हो, नहीं पता है तो आपको ऐसे ही बोल देना है, जो भी मेरे पितृ देवता, कुल देवी देवता, इष्ट देव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं ये जो साधना करने वाला हूँ, साधना मेरा कामयाब हो। आपको अपने से मन में प्रेरणा लेकर ये क्रिया कर लेना है सुबह ही के टाइम। शाम के टाइम जब आप साधना करने के लिए जाओगे, आपको रक्षा घेरा लगाना है, सफ़ेद वस्त्र पे पहनना है। सफ़ेद वस्त्र, आसन जो होगा सफ़ेद ही रहेगा, पहनोगे सफ़ेद ही, कोई भी दूसरा कलर कपड़ा नहीं चलेगा। सामने आपको एक आम की लकड़ी रखना है, उस पर थोड़ा सा आपको चौमुखा दीपक होना चाहिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा चौमुखा दीपक होना चाहिए। ये साधना आपको उत्तर की दिशा मुख कर बैठना होगा। ये साधना का दिन जो होगा, पूर्णिमा, एकादशी, नवरात्र में किसी भी दिन साधना ये कर सकते हो। चंद्र ग्रहण हो या तब फिर अमावस्या हो या तब फिर दीपावली हो, होली हो, मकर संक्रांति हो, ऐसे शुभ तिथि पर यह साधना आप कर सकते हो। आपको दिशा जो है इसमें आपको उत्तर रहेगा। साधना में बैठने से पहले आपको रक्षा घेरा अवश्य लगाना है। आम की एक लकड़ी के 4 कोण चौके रखना है, उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके आपको आटा के दीपक में चौमुखा दीपक जलाना है, चमेली का तेल डाल कर और पुष्प, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ, 2 माला आपको रखना है। 2 माला, एक खुद को पहनना है और एक आपको रखना है। ध्यान रहे गुलाब का ही माला हो। हाथ में जल लेना है और चावल लेना है। अच्छत बोले तो आपको बोलना है कि मैं इस मंत्र का अपना 51 माला जाप कर रहा हूँ। और आपको मतलब कि संकल्प लेना है, यक्षिणी से आवाहन करना है कि मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मैं इस कार्य से मकसद से लेकर मैं प्रेमिका के रूप में यक्षिणी को सिद्ध करने जा रहा हूँ। जो भी मेरे से गलती होगा, त्रुटि होगा, आप उसे माफ़ करना, आप सात्विक रूप से दर्शन दें। आपको ऐसे बोलना है। और मंत्र का एक भी आगे और पीछे घटा बढ़ा के अपने माइंड से आपको नहीं बोलना है, ओनली 51 माला ही जाप करना है। ठीक है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप ये साधना स्टार्ट कर रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़रूरी है, विश्वास आपको बहुत ज़रूरी है, और गुरु के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है, रक्षा घेरा के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है। आपको ये साधना आजमाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है, या तंत्र क्रिया में कोई भी साधना को छेड़ा मत कीजिए आप। ठीक है, छेड़ देते हो तो आप लोग उससे लाभ न होने के बजाय हानि अवश्य हो जाती है।
इससे प्रेमिका के ही रूप में खाली आपको सिद्ध करना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बीबी के रूप में सिद्ध कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि यक्षिणी को बीबी के रूप में सिद्ध कर लोगे तो आप शादी नहीं कर सकते हो शादी, लेकिन आप प्रेमिका के रूप में सिद्ध करेंगे तो बेटर होगा। जब आपका 7 से 8 माला खत्म हो जाएगा जाप करने का, आपको चींटियाँ जैसी काटेंगे शरीर में, शरीर वजन जैसा हो जाएगा, आपको अनुभव बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक बोलेगा तो आपको निंद्रा इतना अत्यधिक आएगा, आपको आंखें झपकी जाएंगी, आपकी आंखें बंद होती जाएंगी, आप नींद अवस्था में आ जाओगे। लेकिन आपको नींद में बिल्कुल नहीं आना है, सोना नहीं है, कितना भी आपकी आंख झपके। आपके पास ऐसा लगेगा कि मेरे पास जब 21 माला हो जाएगा कि मेरे आसपास कोई आ गया है, ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा आपको फीलिंग होगा। कुछ और माला 7-8 माला बढ़ेगा तो आपको धुआं का कोई आकार बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि कोई आकार होगा नहीं, बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सामने या आगे पीछे। कुछ और ज़्यादा माला का जाप होगा तो एक इंसान जैसा एक स्त्री सुंदर यौवन वाली आपको प्रकट होती है। अगर आपने कोई साधना पहले से कर रखी है, आपका एनर्जी जागृत है, तो आपको एक दिन में सफल हो जाएगा, नहीं तो 11 दिन में यह साधना आपको अवश्य सक्सेसफुल हो जाता है। जब यक्षिणी आती है उसको पहले आपको तारीफ़ें करनी है, मीठी मीठी बातें करनी है, जैसे आप एक प्रेमिका से बात करते हो। बात करने से पहले कोई भी वर्ड आपको उससे पहले गले में माला डाल देना है और उससे वचन में ले लेना है, तब आप अपना कार्य को उसको बताना है। आपको इसका यक्षिणी से कोई भी कार्य कर सकते हो, लेकिन गलत कार्य नहीं करवाना है, ना ही करना है। आपको गलत विचार लेकर साधना बिल्कुल नहीं करना है। सिद्ध हो जाने के बावजूद ये यक्षिणी जो भी उसके शरीर में आभूषण रहते हैं, कंगन वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह बोले जो भी होते हैं, वो जितने उसके पास आभूषण रहेंगे वो आपके पास ही छोड़कर चल जाएगी और दोबारा आने की पासवर्ड भी बता देगी कि आप मुझे दोबारा बुलाओगे कैसे। ये यक्षिणी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ वही व्यक्ति करे जो अभी तक साधना में नाकामयाब हो रहे हैं, जो कि अभी तक उन्होंने साधना में कामयाब नहीं हुए हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे बुलाते हैं, आप लोगों को फ्रॉड करते हैं, इधर उधर करते हैं, उसी का आदमी अलग अलग आवाज़ें निकालता है और अलग अलग रूप पकड़कर आगे पीछे नाचने लगता है, बोलता है शक्ति आ गई। देखिए, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी शक्ति हो, आप जब भी कोई साधना करते हो पूर्ण रूप से दिल जान जहान के साथ में साधना करो। आपको अगर वो नकली तांत्रिक है, फ्रॉड आपके साथ है, तो उसका एक पहचान होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी शक्ति की परछाई नहीं होती है। ये बात आप लोग अवश्य ध्यान में रख लीजिएगा, कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। अगर कोई परछाई साया बन रहा है उसका समझ लो डुप्लीकेट है। और जो ये यक्षिणी की साधना मैं बताया हूँ, ये साधना का जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको ध्यान बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए और बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और मंत्र आप मुख से बाहर निकालते हुए मंत्र की जाप करेंगे और मंत्र पे आपका पूर्ण रूप से फोकस रहना चाहिए। मन मन में ही रमण, आप ही मंत्र बोल रहे हो और वही मंत्र आप ही सुन रहे हो। आपके माइंड में, मन में, विचार में कुछ भी अलग बातें नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो आपको पूर्ण रूप से मंत्र पे एक एक अक्षर पे ध्यान करते हुए स्लो मोशन में अच्छे से जाप करना स्टार्ट कर दें तो आपका माइंड में गलत विचार जो आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। कोई भी अगर शक्ति आती है तो आपको ध्यान में रखना उसका कोई परछाई नहीं होती है। एक ही दिखेगा, या धुआं दिखे, या केवल परछाई के ही रूप में दिखे, या तो फिर सामने फेस टू फेस ही दिखे। रात्रि हो या दिन हो, कोई भी शक्ति की परछाई नहीं होती है। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं यूट्यूब पे, उन लोगों से आप लोग बिल्कुल सावधान रहें। कहीं पर अगर आप लोग यंत्र तंत्र मंत्र से कोई कार्य क्रिया करना चाहते हो तभी मेरे पास कॉल करें। मेरा बात करने का टाइम 8 बजे के बाद है। और बार बार कॉल ना लगाएं, कॉल लगाने से पहले एक बार आप व्हाट्सएप मैसेज अवश्य करें। अब आप लोग आदेश दीजिए, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। जो मंत्र है वो मंत्र यक्षिणी खुद को दिया है वो मंत्र, और वो मंत्र उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन लोग साधना ये करना चाहते हैं, जिन लोग ये साधना में उनकी लालसा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्री का चीज़ उनको हजम भी नहीं होता है। तब तक के लिए जय महाकाल।